अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 में खुशामदीद करेंगे। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय म्यूबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और इसके साथ साथ खास करके आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि जी कराची स्टेडियम में आज रात से लाइटें ऑन हो चुकी। वैसे तो काफी दिनों से हो रही, लेकिन आज काफी ज्यादा जगमगाता हुआ माहौल है। आज हमने सोचा कि जी अपने इस स्टेडियम में भी जो है ना जगमगाते हुए सितारों को बुला लें, तो भाई बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का। और प्रोग्राम के आगाज में ही अपने तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि भाई भरपूर टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं। 11 से 12 बजे ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर आप लोग बराह रास्त देख रहे होते हैं। तबसरे भी हो रहे होते हैं, तनकीद भी हो रही होती है, मशवरे भी हो रहे होते हैं और साथ साथ बात होती है कुछ खाने पीने की भी। अच्छा जी, इससे पहले बताऊंगा कि आज भी कुछ खाना पीना हुआ तो वो क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमान गिरामी की जानब बढ़ेंगे और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम आपको नवेद ज़मीर से। खास करके अगर देखा जाए तो नवेद भाई जो है वो काफी दिनों के बाद आज स्टूडियो में बरहा आ गए। बहुत बार बोला हमने कि भाई आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आज टाइम निकाल ही लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जी चार चांद आप नहीं आज हमारी इस स्टेडियम में लगाने, क्योंकि ये पिच यहाँ मौजूद है, बॉल मेरे पास मौजूद है, बैटिंग आप ही कीजिएगा। ऐसे ही है तो भाई शुरुआत आपसे करेंगे। साथ में हमारे साथ जो है आसिम अमरोही साहब मौजूद हैं और भरपूर तरीके से तबसरा भी करते हैं। आप खास करके स्क्रीन के मुख्तलिफ ड्रामों पर इनको देखते हैं और इसके साथ साथ रेडियो पे इनकी आवाज़ सुनते हैं। तो भाई हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे PSL 11 की शान है, तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ फैजान बाकर साहब, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि फैजान भाई का जो पारा है ना बहुत हाई हो जाता है। मतलब हम कहते हैं कि जी अगर शायकीन क्रिकेट नहीं भी है ना तो हमारे पास शायकीन क्रिकेट की जगह ये बाकर भाई मौजूद है, फैजान बाकर साहब। क्योंकि अगर ये स्टेडियम में चले गए तो शायकीन क्रिकेट का जो जोश व वलवला है, जो उनका मैं कहूँगा कि जी ब्लड प्रेशर उसको हाई कर देंगे। इतने जो है तनकीद करते हैं, बहुत जबरदस्त तनकीद करते हैं जिसका असर हमें नजर आ रहा होता है। इस पे भी गुफ्तगू होगी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब, आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। रोजाना की बुनियाद पे एक बात आज से आपकी दोबारा से दुरुस्त हुई है, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे जरूर। तो भाई प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि जी कराची स्टेडियम में मैच होने के लिए जा रहे हैं, वो डोल वाली बात जो कि चलती हुई आ रही थी कि जी वहां पे एक मसला ये आ रहा था लाहौर के साथ कि जी लाहौर स्टेडियम के अंदर जो है वो जो दूसरी टीम है वो हमेशा जीती हुई दिखाई दे रही थी। तो शायद अब ऐसा भी हो सकता है कि जी कराची स्टेडियम में जो पहले बैटिंग करेगी शायद वही विन कर जाए। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? एक तो पहले मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा मौका मिला, आपके तवज्जुह से मैं थैंक यू सो मच। आप आए, हमारे लिए सबसे बड़ी क्या करें भाई से फख्र बात यही है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और डेफिनेटली बताऊँ आपको बात, मेट्रो चैनल ने बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट करी है, मुझे इंट्रोड्यूस करने में मैं इस मीडिया के अंदर बहुत बड़ा हाथ है मेट्रो चैनल का। मैं थैंक्स अदा करूँगा मेट्रो चैनल का और स्पेशली आपका भी, और जो भी मेरे दोस्त मुंतज़िमीन जिन्होंने मुझे याद किया, मैं आया आपके पास। अच्छा, अब हमने PSL 11 के हवाले से यहाँ मौजूद है जो गुफ्तगू जो चल रहा है। देखिए इस वक्त जो कराची में मैचेस शिफ्टेड हुए हैं और कल से जो मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे कराची के अंदर, तो कराची की रौनक आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट होगा, माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा लाहौर के मुकाबले में। क्योंकि लाहौर के अंदर हम देख रहे थे कि बड़े बड़े स्कोर्स भी नजर आए हमको, वो चेस भी होते हुए दिखाई दिए। हम ये नहीं कहते, देखिए 214 रन भी वहाँ पे चेज हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुकाबला जो है, हाँ अब थोड़ा सा चेंज होगा, अब थोड़ा सा क्योंकि जो टीमें परफॉर्मेंस के बावजूद। सवाल तो मैं आपसे करूंगा लेकिन जवाब आपने हमारे शायकीन की तरफ देखते हुए कैमरे में, क्योंकि मसला थोड़ा सा ये है कि शायकीन क्रिकेट को अब तक इजाजत नहीं मिली है। कल दोबारा से मैच जो है वो कराची में शुरू हो जाएंगे। खालिद हाशमानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। तो भाई उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो कह रहे थे कि जी कराची में मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो भाई उसके साथ साथ हो सकता है शायकीन क्रिकेट को इजाजत मिलेगी। लेकिन अब तक जो हम देख रहे हैं इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं, तो भाई शायकीन क्रिकेट वहां है। अब जब हम बात करेंगे तो आपने वही देख के बात करनी है। दूसरे तरफ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अमरोही साहब। आसिफ अमरोही साहब, क्योंकि अब नेक्स्ट मैच की जानिब हम बढ़ने वाले हैं और नया माहौल होगा, क्या ये माहौल साजगार होगा टीमों के लिए, इस पर गुफ्तगू होगी। चूंकि पहला ही मैच हम देखें कि जी कराची स्टेडियम में हमारे पड़ोसी वाले शहर का है, अगर बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का मैच होगा जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ होगा। क्या समझते हैं कि कितना दोनों टीमों के अंदर कंपटीशन टफ होने वाला है? देखिए कंपटीशन तो बिल्कुल टफ होगा, बट मैं ये देख रहा हूँ कि अब मुझे दिन बदलते हुए नज़र आ रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन के, क्योंकि कराची में दिन के वक्त रात होती है, रात में दिन होता है, इसलिए क्या है? क्योंकि अब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो रहा है। सही। और यहाँ पे अगर टॉस जीतने का या हारने का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा,
जितना लाहौर में हो रहा था। ठीक। हम बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद तो किंग्स मैन की। कंपटीशन टफ ज्यादा होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल, कंपटीशन बहुत टफ होगा। और यहाँ पे इस वक्त मैं ये समझता हूँ, जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि आपकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो आप मैचेस का फैसला करेगा। पहले बैटिंग डिपार्टमेंट आपका उसका मैचेस का फैसला कर रहा था, लेकिन अब बॉलिंग डिपार्टमेंट फैसला करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कराची में इस वक्त हवाएं चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, तो बॉलर्स को जो है बहुत सपोर्ट करती हैं। और रात का टाइम होगा, इतना आसान नहीं होगा बड़ा स्कोर करना। मेरा जुनैद खान साहब ने एक बात कही थी, पहले दिन ही आए थे, उन्होंने कहा था कि जी ये जितने भी मैचेस हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा जो करता धरता जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सबसे ज्यादा मौसम का होगा। मौसम साजगार होगा तो कोई टीम अच्छे से खेलेगी, वरना नहीं खेल सकेगी। फैजान बाकर साहब की जानिब बढ़ेंगे। फैजान बाकर साहब, कराची स्टेडियम में रौनकें बहाल होने जा रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा है, जैसे कि मैचेस 22 यहाँ होंगे कराची में। और देखिए कल परसों से प्रैक्टिस सेशन पिशावर कर रही है, लाइट अंडर लाइट भी और डे में भी दोनों प्रैक्टिस सेशन हुए। कल प्रैक्टिस सेशन देखने भी गया, बड़ा अच्छा लग रहा था स्टेडियम। अगर छत के बगैर होगा, साहिबान बहुत ज़रूरी है, मगर ये बगैर साहिबान के आवाम को तो अलाउ नहीं है। मगर वो खालिद उस्मानी ने पहले शो में ज़रूर कहा था, मकतब उम्मीद बाहर रख व्यवस्था शजर से, मगर उम्मीद फिल वक्त तक कोई नज़र नहीं आ रही। तो शायकीन के लिए यही हल है कि वो उमराओं की जाती उमरा से लेकर तमाम उमराओं के खिलाफ बात करेंगे तो वो शायद शायकीन आ जाए। जब तक आप घरों में और मैसेज दे रहे, नबी ज़मीन ने भी कसम पुरसी का मुजाहरा किया, मुख्तार का शुक्रिया करा, फैजान का नाम दे दे, चौंक गए। ये हो जाती लोग अपनी दोस्त हमेशा कहते हैं निकल आए मुख्तलिफ पहलुओं से। तो पाकिस्तान में ये मसाइल रहे हैं, ये ओवरऑल सिस्टम रहा है। देखिए अब बात करें ना, हैदराबाद किंग्समैन नाम रखने क्यों दिया गया? PSL टीम है, PSL में सबके नाम सुल्तान, मुल्तान, ज़ल्मी है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। किंग्समैन नाम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किंग्समैन 4 लीग वहाँ खेलती है मैचेस, वहाँ खेलती है। अमेरिका में उसकी 4 टीम है। फवाद सरवर हैदराबाद रिसीवर नंबर 6 लगा दिया, 24 नंबर उनका मकान, हैदराबाद लगा दिया, ह्यूस्टन लगा दिया, और क्या क्या चाह रहे हैं? नाम के आगे हैदराबाद तो शहर किसे हो तो पाकिस्तान रखेंगे आप हैदराबाद। और सिंध की टीम है, दूसरी टीम है कराची के बाद हैदराबाद 2 घंटे दूर है। हर हैदराबाद हर बड़ी हो नाम जाती, पे, हैदराबाद का किला भी मशहूर है, हर हैदराबाद किला हो सकता था। सही, हर बैट्समैन पे, हर बॉल पे, हर शहर के नाम पे जो क्रिटिक्स है ना वो यहाँ से होती है, लेकिन वाकई में जेन्युइन हो रही होती है। तो भाई थोड़ा सा सोचना भी चाहिए था कि पहले भी अगर कहीं लीग हो रही है और वहाँ पे इस तरह के नाम है तो थोड़ा सा हटके रख लेते। खैर, पर हम बढ़ेंगे फरहान फरीद साहब की जानिब। और चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जी अभी तक तो मैचेस अभी समझ में आ गए कि जी जिस तरीके से लाहौर में हुए, डुअल फैक्टर की हमने बात कर ली, अब कोई दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है किसी टीम को? देखिए बिल्कुल सही कहा हमारे जितने भी मेहमान थे, मौसम का इफेक्ट होता है। कल आपको बताया था कि डुअल फैक्टर का भी होता है और स्पिनर स्ट्राइक बनाने से भी होता है, फास्ट स्ट्राइक बनाने से भी होता है। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, हमने देखा है T20 क्रिकेट में जो है वो सपोर्टिंग चीज़ बनाई जाती है। कम से कम शायकीन क्रिकेट को जो टीवी पे देख रहे हैं, जो आउट ऑफ इंजॉय कर रहे हैं, उनको तो कम से कम मजा आए। और ये T20 क्रिकेट है ही बैट्समैन की, तो 200 रन भी आप जो है वो सेव नहीं है, 225 रन अगर अच्छी विकेट पे हो तो वो भी चेस हो जाते हैं। हमने देखा था यहाँ पर हैदराबाद की अगर टीम की बात की जाए तो हैदराबाद की टीम में जो है वो देखा कि उस्मान जैसे भी शिरदिल ने आते के साथ ही अच्छा कमबैक किया, वो भी दिखाया कि हाँ वो हैदराबाद के एक वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमबैक किया और परफॉर्मेंस भी दी। हैदराबाद के अंदर जो है वो लड़के आए हैं जो दूसरी फ्रेंचाइज से टूट के आए हैं, क्योंकि सारी फ्रेंचाइज जो है टूट गई थी, बिखर गई थी, उनकी नई बोली लगी थी। तो पिंडी और हैदराबाद की टीम जो है वो बनी तो नहीं है, लेकिन टीम भी नहीं आई है, दूसरी टीम भी नहीं बनी है। लेकिन उनके जो अगर लाहौर के अंदर को देखें, कराची की टीम को देखें, तो ये टीमें जो है तकरीबन इनके जो ऑनर भी पुराने हैं, इनके मैनेजर भी पुराने हैं, इनके कोचेस भी पुराने हैं और तकरीबन 25% जो लड़के पुराने ही हैं। तो एक जैल में इतना मौका नहीं मिला, ये टीमें बिल्कुल नहीं थी। और जैसे फैजान ने कहा किंग्समैन, तो वो जो लीग खेल रहे थे वो लीग इस लेवल की नहीं थी, PSL लेवल की वो लीग नहीं थी कि जहाँ पर आगे वो परफॉर्म कर सके। अब आप देख रहे हैं हमाद आजम, सात अली, वो इस लेवल की क्रिकेट खेल वहाँ नहीं खेल लेते, वहाँ पर अनवर अली वाला क्रिकेट खेल रहे हैं, शरीफ खान वाला क्रिकेट खेल रहे हैं, शाहजेब हसन क्रिकेट खेल रहे हैं, अब आप बताएं पूरा पाकिस्तान में पहुंच गया अमेरिका, यहाँ आके आप कर क्या रहे हैं? सॉरी बस बनाना एक सेकंड, PSL में आगे क्या कर रहे हैं? मादाम शोर वहाँ अमेरिका में डाला, ये वो लोग हैं, मैं कहता हूँ अच्छा चले गए थे वहाँ पाकिस्तान से, सही है। नेशनल T20 अगर खिला दें यहाँ पर आगे तो हमारे ऐसा ना करें, कल को वही अगर दोबारा वापस आएंगे आप बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, वहां से मैं क्यों नहीं बोलूंगा, पहली अब पाकिस्तान में समा नहीं पा रही इस शहर को, पहले ही बाहर वालों ने छोड़ा नहीं, आप और बुलाए जा रहे हैं। अच्छा नहीं चले, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की तो हम बात करें, लेकिन दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी भी है, उसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करनी चाहिए। पेशावर ज़ल्मी के जो मामला अभी सामने आ रहे हैं, जिस पर देखा अच्छा खेला, 3 पॉइंट्स के
साथ मेरे ख्याल से चौथा पॉइंट अब जो है वो देखिए पेशावर जल्दी अभी तो कोई मैच हारी नहीं है, ठीक है ना, एक मैच जीती है और एक बारिश की वजह से एक पॉइंट मिल गया उनको। लेकिन सवाल यही है कि क्या रीजन था कि जो उनको इतनी दूर तक लाहौर में सिर्फ 2 ही मैच खिलाए और कराची में जो है वो एक हफ्ता पहले घूमने के लिए आ दे गया। अब वो कराची में मैच खेलेंगे तो अच्छा ना, एक हफ्ता पहले इसलिए कराची में घूमने की जगह है ज्यादा, उनका हफ्ता भी कम पड़ जाएगा, ऐसी बात है। ये मतलब ये और जो उनको प्रैक्टिस ज्यादा मिल गई, एटमॉस्फेयर में एडजस्टमेंट ज्यादा मिल गई। अब ये टीम कल पहुंच रही रात को, ये परसों पहुंचे, ये 1.5 हफ्ते से मजे ले रहे, सारी वेदर कंडीशन पिच। तो जो फरहान का पॉइंट है वो अलग है, आप फनी पॉइंट कहें तो बिल्कुल ठीक है, बट क्रिकेटिंग पॉइंट में फरहान जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए अब उनको सब पता है यहाँ पर अब ये मैच यहाँ कंटिन्यू खेलेंगे। अच्छा यहाँ पर जो प्रैक्टिस करवा रहे थे वो तकरीबन लोकल मैन थे, बॉलर भी, और वो भी उनसे भी काफी हेल्प भी ली है, और पिच कोऑर्डिनेटर थे उनसे भी मुलाकात हुई है, और यहाँ के इंतजामिया थी उससे भी हुए, और ग्राउंड के अंदर भी गए, हर चीज को चेक हो गई है। अब पेशावर के लिए आसानी होगी, लेकिन वहां मुश्किलातें क्यों थी, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या मैटर करता है। और टाइम पे जिस जगह पे आप मौजूद हैं, जिस वेन्यू पे आप मौजूद हैं, उस एटमॉस्फेयर का फील कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी जगहों पे आसानी, मतलब एक लिवरेज मिल जाता है, हम इसको इस तरह कहेंगे। लेकिन बात लेकिन लिवरेज आप कह रहे हैं मिल जाता है, लेकिन प्लेयर जब स्टेडियम में उतरता है, मैदान में उतरता है, और जब वो परफॉर्म करता है, तब हम जज कर रहे होते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आया अक्सर हमने ऐसे भी देखा कि प्लेयर 10 दिन 15 दिन से यहाँ प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, लेकिन जब मैदान में वो करे तो जम के नहीं खेल सके। तो भाई ये वाले प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, वो कुछ और कर रहे होते। अच्छा चलिए, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन प्रोग्राम के बाद। प्रैक्टिस करेगा वो कामयाब दिखाई देगा ग्राउंड में जरूर। ठीक है जी, प्रैक्टिस की करेगा टू मैन परफेक्ट, ऐसा ही होता है ना। पर्पसफुल प्रैक्टिस में मैं थोड़ी देर इंटरप्ट करूंगा। दूसरी कौन से प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ा डिफाइन कर। घूमने फिरने हमारा टाइम पास, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये ठीक है। ऐसे इस तरह के मामला आपने देखे कि इससे पहले नहीं ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। इससे पहले इंटरनेशनल सीरीज जो हुई है वहां पे भी उन्होंने देखा कि जी अक्सर अभी से पाबंदियां भी लगाई गई जी, लगाई गई। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने इलाके में रहेंगे, वो सिर्फ अपने जो है वो ग्राउंड होटल्स में रहेंगे, और होटल से सिर्फ ग्राउंड तक जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि फर्दर एक्टिविटी सोशल मीडिया पे काफी वायरल से मिलना, सिकंदर रजा पे जो जुर्माना हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि आप जो है वो घूमने फिरने के लिए निकल गए थे। अब इंजरी की एक बात मैं करूंगा, क्योंकि नसीम शाह जो है ना वो 4 मेहमान आ गए, सिकंदर फेवरेट है। ये कहते हैं हम लाहौर के होटल में 4 मेहमान, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है ना। आप इतना पर्सनल हो जाते हैं, मैं तो कहता हूं इतने खिलाड़ियों के पर्सनल ना हो, किसी दिन आप पर्सनल हो जाएंगे, ऐसा ना होना चाहिए। थोड़ी सी ज्यादती करते हैं लोग, वो भी इंसान है, उसके भी कुछ चाल क्या बात करते हैं आप? वही बात कर रही है, इल्मी बात क्या करें, मैं आप इल्मी बात कर रहा हूं भाई। एक पेपर पोर्टफोलियो दिया, एक डिस्क्लेमर आ रहा है चैनल का, क्या आ रहा है डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? इंतबा उर्दू में कहते हैं, ठीक, इंतबा में आप जिम्मेदार हैं अपने। तो डिस्क्लेमर दिया हुआ पीसीबी ने कि डोंट कॉल एनी फ्रेंड फेलो फैमिली इन होटल रूम। तो फिर बड़ा पर्सनल इसका एंड तो ये होना चाहिए कि प्लेयर को बाहर कर दो। तो किया दी सजा, हाँ ऐसा भी सजाएं भी हुई है। आप क्या समझ रहे हैं? सही है, हवाई बात नहीं की बैठ गए सलाम के सामने बैठे हैं, थोड़ी बैठे हैं, से भी बात हो रही है। और चूंकि अभी जो जितने दूसरे प्लेयर्स हैं मुतनाज़िर बहुत सारे मामला सामने आ रहे होते हैं, वो भी उस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहे, देखते हैं खुशी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज़ के ऊपर, जो कि है PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय म्यूबल्स ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL में, और खास करके PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम याद रखिएगा जरूरी तौर पे, क्योंकि जाहिर हम ये देखते हैं कि जी हमारे साथ जितने भी स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं उन्हीं की ये काविशें हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा खूबसूरत सा मैदान सस्ता हुआ दिखाई देता है। तो भाई टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल सामने आते हैं, क्यूरीज आ रही होती है कि भाई कहाँ पर है और किस तरीके से वहां जा सकते हैं, किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो भाई 50% ऑफ दिया हुआ उन्होंने अपनी स्टैटिस्टिक्स तमाम सर्विसेज के ऊपर। अगर आप किसी भी फेस ग्रोइंग के हवाले से या फेस कॉन्टोरिंग के हवाले से या XYZ जो सर्विसेज उनकी और भी अगर हासिल करना चाहते हैं तो 50% ऑफ मिलेगा टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल पे। और इसके साथ साथ टर्किश नेशनल और जो हॉस्पिटल है वो मौजूद है खास करके काला बोर्ड मनीर पर, मेन रोड पर मौजूद है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जी टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो टेक्नोलॉजी है वो टर्किश टेक्नोलॉजी है और खास करके एडवांसमेंट भी है। खास करके एक और बात, 50% ऑफ तमाम जो सहूलियात उसमें दी जा रही हैं। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उनकी एक टैगलाइन है, वो कहते हैं कि जी मयारी इलाज होगा,
जो जेब पर भारी नहीं होगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे स्पोर्ट्स अरीना का। आपने देखा कि जी मलीर कैंट भी स्पोर्ट्स अरीना मौजूद है, मुताबिक स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है उसमें भी उन्होंने कहा कि भरपूर आपका साथ देंगे। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का। मेबल्स आर्किटेक्चर बाय याह्या सलीम एक ऐसे मैं कहूँगा कि मैं उनको फंकार ही कह दूँ ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो आर्किटेक्ट उनका एक मयार है। हम देखते हैं कि जी डीएसए के जितने घर बने हुए वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ शाकार नजर आ रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको अपने बेडरूम सेट बनवाना है, आपने अगर कोई फर्नीचर बनवाना है तो मेबल से जरूर रब्ता करना है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे दुनिया भर की सैर के लिए आप चाहे मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, आने वाले वक्तों में और भी दीगर इवेंट्स जो है वो दुनिया भर में हो रहे हैं, तो आपने ग्लोबल सर्विसेज को जरूर याद रखना है। प्रोग्राम में दोबारा आ जाते हैं और जी PSL 11 का ये टाकरा है जहां देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट अब भी मैदान में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है कि जी शायकीन क्रिकेट को अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो एंटरटेन करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जमीर साहब मौजूद हैं। जाहिर है क्योंकि नवीद जमीर साहब चूंकि मैचेस का जो सिलसिला है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर हम बात कर रहे थे, आप पेशावर ज़ल्मी को किस तरीके से देखते हैं और अभी जितनी परफॉर्मेंस है, अगर मैं एक रेट स्केल दूं आपको कि जी पेशावर ज़ल्मी को देना है अब तक के तमाम मैचेस जो PSL 11 में उन्होंने खेले हैं 10 बाय मतलब 10 से लेके 1 तक का अगर मैं आपको स्केल दूं, आप उसको कहां पे? देखिए मैं जहाँ तक पेशावर की बात करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी इसमें। वो तो दिलचस्प गुफ्तगू जो है ना वो कैमरे के पीछे बहुत सारी हो रही होती है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर पेशावर यहाँ पर आके प्लेयर से टाइम गुजारे, सब प्लेयर पाकिस्तान के, सब कराची में भी खेला, सबको कराची के एनवायरमेंट का बस अभी मैं परफॉर्मेंस ही बात कर रहा हूं, ये बेकार PSL में क्या ये बातें हम करेंगे ना, क्या कहते हैं पेशावर को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये मेरे हिसाब से तो नहीं समझ में आता बात मुझे अली कि पाकिस्तान है, हर प्लेयर यहाँ पे खेलने के आदी है, उनको पता अपने आपको मैदान में उतरने के बाद ही पता चलता है कि प्लेयर कितना ज्यादा जो है ना जानदार है या कितना शानदार है। डेफिनेटली ऐसे ही है मुख्तार भाई, बिल्कुल ऐसे ही। साथ साथ मैं आपको ये जुमला जरूर बोलना चाहूँगा, जब जहाँ तक हम बात कर रहे थे PSL 11 के हवाले से, जब PSL 2 के अंदर में आया था ना, तो उस वक्त मुझे क्रिकेट में लाने वाले जो थे, टीवी पे लाने वाले, वो फैजान बाकर भाई थे, उनका मैं थैंक्स अदा करूँगा इस वक्त, और उन्हीं की वजह से आज भी यहाँ पे आया हूँ मैं। क्या बात है भाई, अब मैं ये बात करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरे उस वक्त के उस्ताद थे, लेकिन यहाँ इनका तजिया जो है उसको मैं ओके नहीं करूँगा कि इन्होंने पेशावर के लिए जो उन्होंने कलमात हासिल किए। कोई सारे पेशावर वो टीम है जो अभी तक PSL के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकी है, बाकी तमाम टीमों ने अपने आप को एडजस्ट किया है, उनको तमाम माहौल का हालात का अंदाजा है, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। पेशावर के लिए ज्यादा ये डिसएडवांटेज हुआ है, हम इसको एडवांटेज समझ रहे हैं। पेशावर ने भी सिर्फ 2 मैच खेले ना, उससे ज्यादा मैच खेले। अभी हम किस तरह इस बात को बोल सकते हैं कि एक जीता एक ड्रॉ हुआ है, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि पेशावर की टीम जो है अच्छी टीम है, उसके अंदर नो डाउट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल जिस तरह भी हमने कहा था कि बिल्कुल हालात चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे हैदराबाद जो है इस कंडीशन में कि डू और डाई मैच खेलेगी, वो अपना 100% देने की कोशिश करेगी। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट इस वक्त हैदराबाद के पास ऐसा है कि उनके 2 प्लेयर ही ना मैच को बिल्कुल कौन से 2? मैं सैम की बात करूंगा, मैं शर्जील की बात करूंगा, ये दोनों के पिच पे खड़े होते हैं। हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं सर। शर्जील के लिए आप अच्छा मैं नहीं ज्यादती नहीं है फैजान भाई, आप समझे बात को, आप समझिए ये बात को। जब लाहौर में मैचेस हो रहे थे, वहां पे जब स्टार्ट होता था मैच, तो आपको पता है गेंद स्विंग कर रही होती, अब हमें वेरिएशन हो रहा था आपको, सही है, तो वहां पे अर्ली बैट्समैन आउट हो रहे थे। जब आप नीचे वाले बैट्समैन थे हमेशा वो रन करके जा रहे थे, और जब सेकंड बैटिंग शुरू हो रही थी वहां से ऊपर के बैट्समैन रन कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही था वो डिसीजन जो था। अब यहाँ पे कराची में आने के बाद क्या डिसीजन होता है, लेट्स सी। ठीक है जी, बाबर आजम के ऊपर आ जाते हैं। हमारी कुछ जो एंकर्स हैं उनकी तो बड़ी फेवरेट है बाबर आजम। बाबर आजम वैसे भी बड़ी फेवरेट रहे हैं, कुछ लोग उसे फेवरेटिज्म भी कह रहे होते हैं, तो भाई इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। और ज़ाहिरी कैप्टन भी हैं, पेशावर ज़ल्मी को लेकर चल रहे हैं। एज अ कैप्टन क्या समझते हैं कि अब जो टीम में पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम है, आप उनकी परफॉर्मेंस से मुत्तफिक हैं कि हाँ भाई बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं? मुत्तफिक किसी हद तक हूँ, एज अ कैप्टन भी एज अ प्लेयर भी। मैंने प्लेयर के हवाले से तो बताया कि बाबर आजम नो डाउट इस डेकेड के 10 साल क्रिकेट के पाकिस्तान की बहुत बड़ा बैट्समैन है। एज अ बैट्समैन उसकी सलाहियतों पर मुझे कभी डाउट नहीं रहा, बट एज अ टीम बैट्समैन लक बड़ी काउंट हो रही है उनकी, ऐसा ही लक मकबूल बहुत ज्यादा हो गया। नहीं T20 मकबूल तो है, अल्लाह ने T20 के हिसाब से बताया ना जी, T20 के हिसाब से बात कर रहा हूं। लेकिन एक और बात है फैजान भाई कि परफॉर्मेंस तो सबकी हम देख रहे हैं, मकबूलियत के जो झंडे ना वो ज्यादातर कमर्शियल के बाद हो जाते हैं, ऐसा ना? कमर्शियल भी तो उसी को मिलते हैं जिसकी परफॉर्मेंस होती है बल्ले से। बाबर आजम को कमर्शियल मिले, मेरे बल्ले से परफॉर्मेंस की है, कमर्शियल और किसी को क्यों नहीं मिल रहा है? सभी ग्राउंड में ना 13 लोग ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि स्क्रीनिंग टाइम
लाइमलाइट ज्यादा मिल रहा दो है। ही ना, मतलब दो ही लाइमलाइट में ना कमर्शियल। बाबर आजम की परफॉर्मेंस से डिनाई नहीं है, शिकवा क्या अच्छे क्रिकेटर्स का कि उसकी टीम परफॉर्मेंस नहीं, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल को, उसकी टीम को नहीं जितवाया मुतवाते। ऐसे ही बहुत टी20 की टेक्निक के हिसाब से बाबर आजम अब फिट नहीं बैठता पाकिस्तान टीम के अंदर भी, और टी20 की किसी भी फॉर्मेट के अंदर मेरे हिसाब से बाबर को अब थोड़ा सा गैप लेना चाहिए और उसको 50 ओवर की क्रिकेट खेले या टेस्ट क्रिकेट खेले बस। देखिए अफसोस की बात जब होती है कि खुशी की बात भी होती है, अफसोस इसलिए होता है कि आप जो है वो हाईली पेट पे जा रहे हैं। अब साइम अयूब की उन्होंने बात की, लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि देखिए साइम की तो आपने तारीफ कर दी, लेकिन साइम से बड़ा परफॉर्मर उसकी आपने नाम भी नहीं लिया, उसकी आपने तारीफ भी नहीं की। साइम 14 करोड़ रुपए ले रहा है, जो 70 लाख रुपए ले रहा है, मां सदाकत जो उसके सामने जो वो 34 गेंदों में 70 रन बनाता है। शामिल हुसैन जो है 18 गेंदों पर 50 करता है, और साइम अयूब जो है 20 गेंदों में 27 रन बना रहा है। उसको जी समीर मिनाज वो देखिए वो लड़के हैं जो परफॉर्म दे रहे हैं हैदराबाद के लिए। देखिए भाई मसला ये आप असल में बात कर रहे हैं, ये PSL में है, एक बात भाई आजकल सबसे अच्छी बात ये है, देखिए मैं एक बात कहता हूं, यंगस्टर जो है परफॉर्म कर रहा है यार, अभी 3 मैचेस हुए हैं, मैचेस बाकी हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस का क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है परफॉर्म कर सकता है यार, इससे शोर छोड़ने से कुछ नहीं। देखिए शोर जो है ना वो जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ मैदान में ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, अगर यंग लड़के को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करनी चाहिए। फरहान भाई कौन मना कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन मैंने ये कहा कि आने वाले दिनों के अंदर की बात ये नेक्स्ट मैच ये सारी बातें तो बात होंगी नहीं, लिफाफा तो नहीं लिया आपने। अच्छा चले चले दूसरी जाने देखिए भाई मैं ऑनियर बोल रहा हूँ इस बात को, 2 से 3 मैचों के बाद ये भी नाम ले रहे होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि आज की एक अहम खबर सामने आई है जहां पे हम देख रहे हैं कि डेविड वार्नर के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला भी रहा है। हमने पहले भी मुताबिक मैचेस जो कि कराची किंग्स के थे उसके बारे से कहा गया कि जी वो कैप्टन अब यहाँ नहीं है, वो जो है वो सिडनी जा चुके थे, ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे, और गालबन उन पे कोई केस फाइल अभी हुआ है जिसके बारे में मैं चाहूंगा नहीं कि अभी हम कोई जो है वो डीपली कोई बात करें। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है जिसमें केस भी हो गया, वो हिरासत में भी चले गए, अब कराची किंग्स को क्या फैसले करने चाहिए और क्या ये बहुत बड़ा नुकसान है? बिल्कुल, मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि एडन जम्पा और डेविड वार्नर ये 2 जा रहे हैं, और उसके अलावा हसन अली और आजम खान, ये 4 लड़के रुखसत पे जा रहे हैं। अच्छा क्यों जा रहे हैं? देखिए आप हाईली पेड है, पैसे ले रहे हैं, अब अनफिट भी हो सकते हैं वहां जाके, कोई मसला भी हो सकता है। और देखिए मामला हुआ, एक केस हुआ, मैं उस पर नहीं चाहता, उसका जाती मामला है, लेकिन उसका नुकसान जो है कराची किंग्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे नवेद जमीर साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर कराची की टीम फाइनल में पहुंचती है, उनका केस 7 मई को वहां लगा हुआ है, अगर कोई ऐसा मसला होता है तो कराची टीम को एक बहुत बड़े पे करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारे पास सर मुझे एक और क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? कराची किंग्स एक और गुड न्यूज़ दे दो, हमारे पाकिस्तान के जो रिसेंटली कप्तान है टी20 के थे साहब, क्या आगा सलमान, तो वो माशाल्लाह दोबारा वो कप्तान बनने कराची की टीम में, कराची किंग्स के जो है वो कप्तान बनेंगे बनेंगे। ये आप ब्रेक कर रहे हैं ब्रेक इस वक्त? जी ब्रेकिंग दे रहा हूँ वाकई जी ऐसी नाम दोबारा से बताएं क्या बोला? आगा सलमान भाई। अभी जो एक ब्रेक न्यूज की है वो ये की जा रही है नवीद जमीर की जानिब से कि भाई जो आगा सलमान है वो खास करके जो है वो अगर देखा जाए तो कराची किंग्स के कैप्टन बन जाएंगे। तो भाई मेट्रो पर न्यूज की स्क्रीन पर पहले ही ये एक धमाका फोड़ दिया गया PSL 11 का। आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, अगर इनके अगर वही है, मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, वही है, चाहिए आपको उनका क्लेम है ना। आप ओके वो तो कह रहे भाई और अगर वो कराची अब भी कप्तान ना बनाए तो सलमान को चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तानी कैप्टन भी छोड़ दे कप्तान। अच्छा जी चले भाई। अच्छा फिर अब इतनी बात हो गवर्नर की जगह तो वही आएगा, बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि अब इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर ली जाए जी। आगा सलमान पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट के मिसफिट खिलाड़ी है। मिसफिट इज नॉट फिट फॉर नहीं होते, मिसफिट होते। मुख्तार भाई यहाँ में सर फिट नहीं होते, सर का ताज पहने रहे। यहाँ मैं इनकी बात को गलत करूंगा। सलमान उनकी जो परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तान के देते हुए वो आउटस्टैंडिंग रही है, लेकिन एज ए कैप्टन एज ए टी20 का कर रहा हूँ, एज ए कैप्टन बताइए कहाँ ग्राउंड के अंदर कहाँ जब मैच खेला वहां पे परफॉर्मेंस की और कहाँ की परफॉर्मेंस नहीं बिल्कुल मैं यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल लेकिन अपना फैजान भाई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा भाई, प्लेयर अच्छा है, हम यहाँ पे पता कितने रन है? शायद इतने रन
एविडेंस मेरे भाई वो प्लेयर अच्छा है, मेरी बात अच्छा सुनो, जी, मेरी वो बात सुनो। performance अभी की हम बेस लोगों से ने बात कर रहे हैं, अभी ठीक हमने है। यहाँ मुख्तार भाई यहाँ बैठ करके भी क्रिटिसाइज किया हमारे वो क्या नाम है जो ओपनर है साइम अयूब को, बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज कर दिया। आपको पता है कितनी मेहनत से साइम अयूब बना है, उसकी टेक्निक खराब करने वाले पीछे के लोग बैठे हुए, पाकिस्तानी है कि उसके पीछे बैठे हुए कोई अरबी नहीं है, कोई अजमी नहीं है, हर कोई मेहनत से बना है। आपने क्रिकेट खेली अंडर अब मैं बताता हूँ। अरे नहीं, यार। आपने मेहनत से नहीं खेली, ब्लड प्रेशर हो जाएगा आपको, ब्लड प्रेशर आ जाएगा आराम से। स्टार देखिए मुख्तार भाई, मैं बताता हूँ सुनिए, अगर आप मुझे बोलेगा ये भी मेहनत से बने। जी जी मैं जी, कोच। क्या मैं भी इसी हाइप पे जाके बोलूं? नहीं, अब नहीं, जब आप तुम चलिए, कह रहे हैं, हाँ, बताएं, बात सारी ये है कि देखिए साइम अयूब एक अच्छा प्लेयर है हाँ। और नो डाउट अभी वो यंग है और अच्छा प्लेयर है। हाँ, उसको ये पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से खेल रहा है, उसका एक स्टार प्लेयर है, वो 12 करोड़ के अंदर बिका है, तो उसको अपनी वर्थ का अंदाजा होना चाहिए, उसको परफॉर्मेंस करनी है, ज्यादा नहीं है पाकिस्तान, ठीक है है, या उसको नहीं? परफॉर्मेंस करनी 12 चाहिए। करोड़ बिकने के बाद 3 मैचों परफॉर्मेंस तक बात कर रहा हूँ, अगले में 200 मार दे, पिछले 300 खमियाजा कभी नहीं होता। चले जी, ये बात भी सही है कि फिलहाल उस बच्चे में उस लड़के में पोटेंशियल है, अच्छा, कोचिंग करने वालों का काम है मेरे भाई। पोटेंशियल भी है, अगर वो मौके भी दिए जाते हैं। अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, अच्छा चलिए ठीक है, आप मेरी बात तो सुनने की जी, परफॉर्मेंस भी हो रही है, चले परफॉर्मेंस नई भी हो रही है, मौके भी दिए जा रहे हैं, लेकिन खेल के दिखाना चाहिए मैदान में। या वक्त में ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम पीएसएल की जो ट्रांसमिशन है 11 से 12 बजे, जो कि मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पीएसएल 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय बीयरबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते जाएं। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं ये कहूंगा कि जी इतनी ज्यादा बहसबाजी का ये माहौल सामने आया है कि मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा मैं भी अपने गले को सुकून दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए चाय की अशद जरूरत पड़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज का, और जो मेरी जो सपोर्टिंग टीम है, मेरे कैमरामैन है जो बैक स्टेज पे मौजूद है, खास करके जो बैक पे हमें गाइड कर रहे हैं नदीम उस्मानी साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी कितने तहम्मुल के साथ वो बैठ के हमारी तमाम बातों को बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जी पीएसएल का जो टाकरा है जिसमें हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं कैप्टेंसी के हवाले से, जहां पे हमने भी डेविड वार्नर के हवाले से बात की, वही दो और प्लेयर्स हैं जिसके लिए अब्दुल रहमान साहब ने कहा था उस दिन के जब मैंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको भी कैप्टन बनना है तो आप भी किसी बड़े प्लेयर जो कि रिटायर्ड हो चुके हो उनके आप दामाद बन जाए तो शायद कुछ मामला आपके भी आ जाए। तो वो खैर एक अलग सिलसिला था, वो एक अलग बात थी। लेकिन अभी हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि भाई शाहीन शाह अफरीदी जारी कैप्टनसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस आपको लग रही है उनकी? और देखिए मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी जो है, जो मैं इंडिविजुअल बात करना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स या गट्स मौजूद हैं जो कैप्टन के अंदर होने चाहिए, थोड़ी एग्रेशन होना चाहिए कैप्टन के अंदर। एज कम्पेयर अभी आपने बात की थी साउथ के अंदर वो कैप्टनसी के, यस उनके अंदर वो कैप्टनसी के जो गट्स हैं वो होंगे, लेकिन बट ये है कि वो नज़र नहीं आते। कैप्टन और फास्ट बॉलर इन दोनों को एग्रेशन होना चाहिए इन दोनों के अंदर। आई थिंक यस बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूं एग्रेशन जो है ना, जी 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 बिल्कुल ये कैप्टन है फैजान बाकर साहब है ना, उनमें चाहिए तो इतना नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, मैदान में जाएं तो मुझे लगता है वो फाइटिंग का मैदान बन जाएगा, वो मैदान ही नहीं रहेगा। तो मैं मुख्तार साहब नवीन आपको भाई याद है आमिर भी टीवी में बैठ के बहुत बोल रहे थे, तो कितनी ट्रोलिंग की गई है सोशल मीडिया में जब उनको 3 छक्के पड़े। देखिए बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, जब ग्राउंड में खेलता फिर पता चलता है। मैं समझता हूँ कि आमिर को अभी टाइम नहीं था टीवी पे बैठने का, जब तक वो खेलना जो प्लेयर भी खेल रहा है मोहम्मद आमिर की बात करें ना, मोहम्मद आमिर जो है वो फिर भी अब मैं देखता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस और देखिए नवीद भाई खुद जब सीनियर क्रिकेटर अंडर 19 भी खेले, आसिम आल्सो प्लेइंग क्रिकेट फरहान, तो बात क्या है आप सब लोगों ने क्रिकेट खेली, मैंने गिल्ली डंडा खेला है। नहीं मुख्तार में इससे बात मकसद ये कि ये पाकिस्तान का क्रेज है ना क्रिकेट इश्क है ना। अभी आपने देखे बात की तो आपने कहा कि तो जिससे इश्क होता है ना उस चीज के लिए दिल भी धड़कता है। मैं इन प्लेयरों के खिलाफ नहीं हूँ, साहिब अयूब ने मेरी कोई भी गाय बाले से उठा के चोरी नहीं की, ठीक है, मेरी भैंस नहीं चुराई आप जमाने, बट जब आप पाकिस्तान को झंडा आपके हाथ में हो, फिर आप अपनी पाकिस्तान की लीग में हो, तो आपको 3 गुना परफॉर्म करना है अपनी लीग में, तो ताकि जो दुनिया भर आपकी लीग के खिलाफ बातें हो रही है वो साबित ना हो सके। आप उनके मुंह पर ताचा मारे, आप उनके मुंह पर तमाचा मारे क्या नहीं है कोई इंडिया का प्लेयर साहिब अयूब है। बिल्कुल मैं आपकी बात को ऑन करूंगा। जो फरहान साहबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस दी आउटस्टैंडिंग, देखिए हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? नवीद को, आसिम को, फरहान को मुझे पैसे तो नहीं दिए,
जो परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस, परसों की परफॉर्मेंस जो फैसल अकरम, उसकी भी फैसल अकरम चाइना में। जी। अब मैंने देखिए शाहिन शाह अफरीदी, आपने जिक्र किया कप्तानी का, बस मुख्तलिफ बात करूंगा, फिर दोस्त मेरे बात करें। शाहिन शाह अफरीदी कप्तानी बन रहे, कप्तान हो रहे नहीं हो रहे, इससे पेशतर उन्होंने जो काम करवा दिया फखर जमान से, आपके शो में ही मैंने ही जिक्र किया था कि काम कराया गया है, और ये बात फरहान भाई ने साबित की ऑफ एयर कि फखर जमान कप्तान बनने जाता पाकिस्तान वनडे का, काम उससे करवा के बॉल टेम्परिंग का उसको फंसा दिया। अब वो कोर्ट में केस करने जा रहा है फैसल आफरीदी कोई ना कोई जी के खिलाफ, जो शाहिन शाह अफरीदी का रिश्तेदार है, एम्पायर फैसल आफरीदी जी। देखें बिल्कुल सही कहा प्रधान ने। देखें फखर जमान को कौन नहीं जानता, और वो जिस तरह का इंसान है। अभी इन्होंने बात की साइम अयूब की। देखें साइम अयूब के लिए हमने आवाज लगाई थी रिजवान और बाबर को ओपनर नहीं होना चाहिए, साइम अयूब को होना चाहिए। जब साइम अयूब की परफॉर्मेंस ही नहीं रही तो जाहिर सी बात है, जब फखर जमान ने आके फरहान के साथ आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, क्या क्लासिकल बैटिंग की, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप में देखा कि फखर जमान 84 पे खेला था और साहबजादा फरहान 65 पे जब फखर आउट हुआ तो फखर जमान ने साबित कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप बोलेंगे साइम बेहतरीन खिलाड़ी है, बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी है, उनको ओपनर होना चाहिए, और वो ओपनर नहीं खेलते। जब 5वें या 6ठे नंबर पर जाते हैं उनसे बैटिंग नहीं होती, कहते हैं यार ये ओपनर खेल सकते हैं। तो उस लड़की का क्या कसूर है जो नीचे अच्छा जी, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, एक सवाल और है, ये जो पीएसएल का मैदान है क्या ये कोई सियासी मैदान है? क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि नसीम शाह जो है उसको पीएसएल से वो जा चुके हैं, अब इंजरी के मामला सामने आए, जो कि बताया जा रहा है कि जी कराची किंग्स में वो परफॉर्म कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने ये देखा गया है कि जो उनको इंजरी हुई, ऐसा कुछ हुआ है मामला? जी, नसीम शाह आउट हो चुके हैं तकरीबन 80% पीएसएल से। लास्ट जी जी लास्ट नहीं, डॉक्टर ने लास्ट 2 मैचेस का कहा मे बी लास्ट, मगर 90% इज क्लोज फॉर द पीएसएल इस सीजन में। इंजरी की वजह, इंजरी ही अच्छा, इंजरी के साथ साथ इंजरी की वजह है तो क्या रिहैब होने में क्या इतना ज्यादा टाइम लगता हाँ है? देखिए पीएसएल खत्म हो जाएगी 6 मई को, ठीक है। अब 6 मई के लिए सिर्फ रहना है पीछे 25-26 दिन का टाइम है, और गैप भी कम है मैचेस में, क्लोज मैचेस है, क्लोज कम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता हुआ आ रहा है, तो प्लेयर्स को गैप नहीं मिल पा रहा, रेस्ट फुल टाइम नहीं है, देखें रिलीफ नहीं है। वो बात सही है, लेकिन नसीम शाह को वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच मिला था, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं ना फखर जमान के बारे में, आखिरी जावेद क्या कह रहे थे कि वो अनफिट होने की वजह से हमने रखा नहीं। दूसरे दिन फखर जमान ने कहा कि मैं अनफिट नहीं हूँ, डाइव लगा केस पकड़ लिया, 2 दिन बाद मैच खेलने हैं वो, डाइव लगा के अनफिट किया, कर भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता पॉइंट वेल। अहमद दानियाल कोटे के लिए ठीक है, वो भी आउट हो मतलब ये जो गए। अनफिट वाले मामलात हैं वो थोड़ा सा ये अपना ही कुछ डिसीजन भी हो सकता है, ऐसा ही देखिए यहाँ पर अंदरूनी मामला यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इतना बड़ा, जब नसीम शाह ने इतना बड़ा फैसला किया, इतना बड़ा वो हो गया उनसे जो भी हुआ, उसके बाद तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर एक जंग चल रही लेकिन है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, चाहे वो अगर नसीम शाह की जाने देखिए, से नसीम होगा, शाह ने इस तरह excuse कर लिया, नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा देखिए, ही क्या कहेंगे आसिम साहब? politics आपकी बिल्कुल, जाने बढ़ूंगा बिल्कुल मैं, आप जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लेकिन उसने excuse किया, माफी मांगी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नहीं होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि सारी आप जहां परफॉर्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया में देखी जाती है। पूरी दुनिया में देखिए। पीएसएल इज नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, ठीक। पीएसएल है ग्लोबल, जैसे आपके स्पॉन्सर्स हैं ग्लोबल सर्विसेज, तो ग्लोबली पीएसएल है, ऐसा ही है। पीएसएल फॉर वर्ल्ड है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश में इसके अंदर तो ये सर एक कमेंटेटर ने एक वर्ड कहा बिग बैश के दौरान, वो क्लिप इंशाल्लाह कल या परसों निकाल भी लूंगा, क्या इफ देयर इज अ क्वालिटी क्रिकेट इन लीग क्रिकेट ओनली पीएसएल। क्या बात है भाई, और PSL के अंदर दुनिया भर में तारीफ हो रही है। पीएसएल में इतने हीरो That is छुपे called हैं। अब आईपीएल की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा ये मुतनाज़े मामला हो जाता है, लेकिन आईपीएल के अंदर जो जंपा है, आपने उनकी भी सुनी कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ कहा, जारी सबके सामने। क्या कहेंगे कि लेकिन प्रोफेशनली क्या ऐसा होना चाहिए था जो उन्होंने बाद में आके सारे आईपीएल के हवाले से बातचीत की? देखिए यहाँ पर होता है कि हमने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से भी ये सुना, उसके बाद जब उन्होंने पीएसएल खेला उसके बाद भी उनकी यूटर्न लेते हुए हमने देखा, बिग बैश से भी हमने चीजें देखी, बाबर आजम जब वहां पर गए और फिर उनके साथ क्या हुआ, तो ये चीजें जो हमने आगे पीछे होकर दिखी। अभी अफगानिस्तान के प्लेयर जो उनके साथ भी यही मामला सामने आया, आईपीएल के अंदर हमने क्या कैमरन ग्रीन के साथ भी देखा, चीख हम पुकार लगा सर दी गई। बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ क्या हुआ था, मुस्तफिजुर रहमान के साथ जी। उसी इंडिया में आईपीएल में। हमारे मुल्क को फखर है और पीएसएल फखर है कि यहाँ किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। सबको respect देयर दी इज नो जाती है। हिंदू, देयर इज नो सबको- नॉन मुस्लिम, ये फर्क है छोटी लीगों को, वो छोटी लीग है। मैं दुनिया में पीएसएल को क्रिकेट क्वालिटी में नंबर 1 लीग समझता सर, हूँ। इसी क्रिकेट में इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन कामयाबी करा रहा है, 8 टीमें बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान आबादी के एतबार से भी इकोनॉमिकली दूसरे मुल्कों से भी मुश्किल हालात में ऐसी बात। फिर भी जिंदा है। जी, पाकिस्तान मुख्तार यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, नसीम शाह के हवाले से बहुत सारा बात हम लोगों ने की है भी। देखें वो एज ए प्लेयर एक अच्छा प्लेयर है और प्लेयर की जाती राय हो सकती है किसी भी हवाले से, उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जो उनके साथ हुआ।
और अब ये जिस तरीके से उनको बाहर किया गया है या हुए हैं वो तो अल्लाह ही जानता है कि मामला है क्या, पीछे बैकग्राउंड पे है क्या, लेकिन अमूमन हमने यही देखा है कि जब प्लेयर ऐसा करते हैं तो उनको किसी न किसी बहाना बना करके उसको बाहर किया जाता है। जो हमें देखते हाल तो यही नजर आ रहा है। अभी तो दिलो हाल तो अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होगा, लेकिन पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए क्रिकेटर सियासी जो मैदान है वो अलग है। और अब्दुल्ला फजल के लिए कौन आवाज उठा रहा है इस स्टूडियो में? ये मेट्रो का खासा रहा है और इस शो का, और ये फरहान की खास क्वालिटी है और हमारे तमाम सीनियर दोस्तों की कि कोई ना कोई अच्छे एजेंडे की बात करते हैं जो क्रिकेटिंग एजेंडा। अब्दुल्ला फजल की आवाज उठा रहा है, कराची का बच्चा है, मेरी जाती इश्तेहार नहीं है, तो यही हम साइम अय्यूब भी कराची का बच्चा है, मगर परफॉर्मेंस पर हम बात करें। ठीक है, लेकिन फरहान भाई मैं यहाँ बात एक बात कहना चाहता हूँ पीएसएल के हवाले से। पीएसएल में जितने भी गैर मुल्की प्लेयर्स आते हैं उनको पाकिस्तान अपनी पलकों में बिठाता है, दिल में बसाता है, और यही वजह है कि आपने देखा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एक दूसरे को बता रहे हैं कि पीएसएल में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। एक दूसरे से कंफर्मेशन के बाद वो यहाँ पे अपनी बोली लगवा रहे हैं और पीएसएल खेल। क्या बात है। अच्छा जी, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, एक आखिरी जो छोटे से मैसेज है वो सिर्फ प्रेडिक्शन जो है ना वो लेनी जरूरी है। कल का मैच जो है वो पहला मैच होगा जो कि कराची स्टेडियम में होगा, और कोशिश चाहिए कि जी आने वाले वक्तों में शायकीन क्रिकेट को भी जो है इजाजत मिल जाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि बताइएगा कि कल का मैच जो है वो हैदराबाद और इसके साथ साथ हम देखें पेशावर ज़ल्मी के साथ है, कि कौन सी टीम जीत सकती है आपको लगता है? सर कल का मैच मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर जीतेगा। जी देखिए, हम दोनों टीम की बात करें तो हैदराबाद की टीम बिल्कुल यंग है और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस उनका मेरे हिसाब से ना, तो यहाँ एज जो है वैसे मैं पेशावर को ही दूंगा। ठीक है, पेशावर को आप देंगे। जी हैदराबाद डे, हैदराबाद डे। जी मेरे ख्याल से कल हैदराबाद अपने पहला मैच जीतने को जा रही है और मैं समझता हूं कि बड़े यंग लड़के जो है परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह हैदराबाद की टीम यहां से अपने नए सफर का आगाज करेगी। क्या बात है। अच्छा जी, मैं भी हैदराबाद ह्यूस्टन किंगमैन्स के साथ हूं। एक तो मेरी ये बराबर शहर, छोटा मेरे बराबर वाला शहर है, और दूसरी बात यह है कि ऐसा मुझे भी लग रहा है कि शायद वहां पे माहौल साजगार नहीं था, यहाँ कराची स्टेडियम में आके शायद माहौल साजगार हो जाए और ये टीम पहला अपना मैच जीत जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने ये साथ हो गया। आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। रोजाना की बुनियाद पर मेट्रो वन न्यूज के ऊपर आप ये खुसूसी ट्रांसमिशन देखते हैं, खास करके PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय नेबर्स और ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर करते जाएं और हमें भी अपने साथ लेके चले जाएं। अल्लाह हाफिज।